पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का हमारा खास सेगमेंट। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इस बजट में किसान, जवान और राज्य पर ज्यादा फोकस किया गया है। सदन में सीएम मनोहर ने विकास पर जोर देते हुए बड़ी घोषणाएं की, जिसमें उन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है। साथ ही बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,267.77 करोड़ आवंटित किए और किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ करने का ऐलान किया। आइए आपको बताते हैं हरियाणा के 2024 और 25 के बजट की खास बातें क्या है। तो देखिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल की ओर से बजट पेश किया गया। बजट में जवान, किसान और विकास पर फोकस किया गया है। 2024-25 के बजट में कोई नया टैक्स नहीं रखा गया। 5.47 लाख किसानों के कर्ज पर ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है। शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो कोई नया टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया है। किसानों के कर्ज पर ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है। हरियाणा सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया, नूह यमुनानगर में नई हवाई पट्टी बनेगी। डिजिटल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों की पेंशन बढ़ाने के लिए भी पूरा जोर दिया गया है। इस बजट में राज्य में 19 यातायात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो बजट की जो बड़ी घोषणाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में एसी बसें दौड़ेंगी। हमारे साथ सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीना, देखिए अगर हम बजट की बात कर ले तो ये कहा जा सकता है कि हर वर्ग पे फोकस करने की कोशिशें की गई हैं। जवानों का जिक्र किया गया है, किसानों का जिक्र किया गया, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों की पेंशन भी बढ़ाई गई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्होंने कहा है कि वो अगर और जो हमने उनका बजट पेश किया है, उनका जो कहना था कि उनको बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि जो लास्ट टाइम का जो 5वीं बार जो बजट पेश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो कहना था कि जो बजट पेश करने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि उनका ये बताया कि ये जो बजट पास किया गया है कहीं ना कहीं देश को गौरव और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। इसके चलते मुझे भी बताया गया कि लगभग ये जो बजट पास किया है 1,99,000 करोड़ का बजट है। और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि किसानों अभी दिल्ली कूच के दौरान जो किसान है वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, उन्हें 5,47,000 किसानों का जो कर्ज का ब्याज है और उनकी जो पेनल्टी है उसको माफ किया गया है। और जो शहीद हुए थे, युद्ध के दौरान जो शहीद हुए थे, उनकी जो राशि दी जानी थी वो 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा कई सहूलतें हैं जो इस बजट में दी गई है। दूसरी बात हो तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया है कि इस पर कोई नया टैक्स नहीं दिया गया। ठीक है वीना, एक चीज और देखने लायक है कि इस बजट में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है और इसी के साथ नई हवाई पट्टी बनाने का ऐलान भी किया गया है। यानी डिजिटलाइजेशन के साथ साथ विकास पर जोर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर देने की बातें कही गई हैं। सारी बिल्कुल, अगर डिजिटल की हम बात करें तो हर जगह जितनी भी सुविधाएं हैं डिजिटल तरीके से दी जा रही हैं, क्योंकि अगर दरअसल पर बात की जाए तो कागजों के चलते कोई भी काम नहीं वो सरकार के समक्ष नहीं आ पाता था। इसके चलते गाँव की अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो चीजें पूरी नहीं हो पाती थी और सरकार तक ये चीजें नहीं हो पाती थी कि कहाँ पर विकास हुआ या नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उन चीजों को पोर्टल उनके लिए तैयार किए गए और डिजिटल तरीके से उन चीजों को सबके सामने पेश किया गया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये भी कहना था और जिस तरह से इन चीजों को सामने लाया गया कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए जो बहुत जरूरी था। और दूसरी बात मुख्यमंत्री ने ये कहा कि वो एक किसान के बेटे हैं, किसान का दर्द भी समझते हैं। ऐसे में उन्होंने किसानों के साथ तुरंत सहयोग भी किया। वीना, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक तरफ हम देख रहे हैं
कि जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि किसानों का खास ख्याल रखा जाता है और उनके लिए कई सारी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। साथ ही कर्ज की बात कर ले तो उस पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने का ऐलान भी इसमें किया गया है। इसका क्या असर कुछ आंदोलन पर भी पड़ेगा, क्योंकि आक्रोशित किसान भी हैं? जी बिल्कुल चारों, जैसे कि किसानों के आंदोलन का 11वां दिन है और किसान आज भी सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनको जो लगातार मीटिंग है उनके लिए भी बुलाया जा रहा है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से किसानों को उनकी मांगों को मानने के लिए पूर्ण तरह से सहयोग कर रही है। लेकिन किसान जो है अपनी कुछ ऐसी मांगों पर अड़े हुए हैं जिसके लिए सरकार को भी वक्त चाहिए, जिसके लिए सरकार लगातार किसानों के साथ मीटिंग भी कर रही है। इसी दिल्ली फूड के चलते हुए भी मैंने आपको बताया था कि 5,47,000 किसानों का जो है कर्जा जो पेनल्टी थी उसको माफी की गई है। कहीं ना कहीं सरकार चाहती है किसान उनके साथ चले, सहयोग से चले, ताकि किसी भी तरह की समस्या का सामना किसानों को करना पड़े और सरकार के सहमति के साथ इनका जो आपसी मतभेद खत्म हो जाए। चलिए, शुक्रिया वीनस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस ने गुरुवार देर रात को घोषणा के बाद शुक्रवार को अंबाला जिले के कुछ यूनियन नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए को रद्द कर दिया। इसे लेकर अंबाला रेंज आईजी सिबाश कविराज ने कहा कि किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए लागू नहीं किया जाएगा। मैं किसानों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं, वो कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ना लें। किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें काफी किसान घायल हुए। इन घायल किसानों में से एक जगजीत सिंह टल्लेवाल भी है, जो कि राजेंद्र अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनको भर्ती करने के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया। इसके बाद किसानों ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब पंजाब सरकार की देखरेख में हो रहा है। पंजाब सरकार किसानों का समर्थन नहीं कर रही। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ प्रोवाइड करने ਲਈ कोई सरकार तत्पर नहीं है। किसान आंदोलन को दिन का विराम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों में झड़प हो गई, जिसमें बठिंडा के 21 साल के किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई और 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसे लेकर किसानों में काफी रोष है। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार लोगों और किसानों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रही। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ, ਬੰਬ, ਦੁਨਾਲੀ ਦੇ ਪੈਲੇਟਸ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੱਟੜ ਪਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ। पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी किसानों के साथ 21 फरवरी को हुई घटना पर दुख जाहिर किया। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से की गई फायरिंग में मारे गए शुभकरण की मौत पर दुख जताया। सुनील जाखड़ ने दोनों पक्षों को बैठकर इस समस्या का हल निकालने को कहा।
किसान आंदोलन के दौरान किसान शुभकरण की मौत को लेकर पूरे देश में किसान आक्रोश दिवस मना रहे हैं। इसे लेकर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने कहा कि मैं उस संगठन को धन्यवाद करता हूं जो शुभकरण के पक्ष में हाँ में हाँ मिला रहे हैं और आज के दिन को काले दिन के रूप में मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के सभी लोगों से अपील है, सभी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाएं। इस वेले तुसीं देख रहे हो कि जिस तरह बल्लो पिंड के नौजवान शुभकरण सिंह के इस अंदोलन के शहादत तो बाद पूरे देश के अंदर माहौल गमगीन बनया हुआ है। असी हर उस वीर का तहे दिलों धन्यवाद करते हैं जो इस गमगीन माहौल दे विच इस दुख के समय ते अज इस मोर्चे के नाल उस पीड़ित परिवार के नाल खड़ के दर्द वंडाउण का यतन कर रहे हैं। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। किसान आंदोलन के बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही किसान की छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि शहीद हुए किसान शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हमारे साथ सहयोगी गीतांशु जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीतांशु, देखिए, अगर हम देखें तो एक बड़ा ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। जी, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि जो दिल्ली कूच की घोषणा की गई थी उस दौरान 21 साल के शुभकरण की जो मौत हो गई थी, उस रोज स्वरूप इस बार जो आज किसान काला दिन मना रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि वह शुभकरण के परिवार के साथ हैं और पूरी संवेदना रखते हैं और उनको पता है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और उसको देखते हुए वह 1 करोड़ की जो राशि है उनको उनके परिवार को दी जाएगी। और वहीं जो कानूनी सहायता है कि कानूनी नौकरी देनी चाहिए, वहीं उनकी छोटी बहन को, शुभकरण की छोटी बहन को कानूनी तौर पर जो सरकारी नौकरी बनती है वह भी दी जाएगी। यह घोषणा खुद भगवंत मान ने भी दी है और देखा जा रहा है कि आज जो किसान काला दिन मना रहे हैं वह कहीं ना कहीं उनके जो मन में ये है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बननी चाहिए कि जो हरियाणा के बिल्कुल, देखिए, आक्रोश परिवार में भी है, किसानों में भी है और इसीलिए आक्रोश दिवस मनाया जा रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गीतांशु। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के तरनतारन में एएसआई सुखदेव सिंह ने गश्त के दौरान जीटी रोड सुर सिंह स्टेडियम के पास से नशा तस्करों के पास से 480 ग्राम हेरोइन जब्त की है। इस दौरान पुलिस ने नशा तस्करों के पास से मोटरसाइकिल और कुछ बरामद किए। सरकार ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਪੂਰ ਆਈਪੀਐਸ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਪੀਡੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।